नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सपा सुप्रीमो के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों में जमकर उत्साह नजर आया। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और पार्टी मुख्यालय पर जश्न चल रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये जो सपेरा की जो प्रजाति के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर कल भी अखिलेश यादव से मिलने आए थे। आज भी एक बड़ी तादाद में ये सब यहाँ पहुँचे हैं और ये सभी लोग इस जश्न में शामिल हैं। और आप देखेंगे बड़ी तादाद में इनकी पूरी टोली आज यहाँ पर आई है और इसके अलावा जगह जगह भंडारे लगे हैं। लोग जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद इस जश्न की जो खुशियां हैं वो और बढ़ चुकी हैं। आप पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए कि लाइन से यहाँ पर जो आज भंडारे लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इन्होंने संकल्प लिया है कि हर गाँव में पेड़ लगाएंगे। पीडीए पेड़ लगाने की बात की गई। पीडीए पंचायत होगी 7 दिन तक। अखिलेश यादव के जन्मदिन से इस पूरे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जगह जगह वृक्षारोपण का जो अभियान है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल होंगे। गांव से लेकर कस्बों तक में पेड़ लगाए जाएंगे और ये पेड़ का नाम दिया जाएगा पीडीए। जिला पंचायत और जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो 7 दिन तक लगातार अलग अलग गांव जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और पीडीए को मजबूत करने के दावे करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आज पूरे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर जश्न का माहौल जरूर नजर आ रहा है। चाहे वो बैंड बाजे वाले हों या फिर नाग समुदाय वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के नेता हैं वो पूरे प्रदेश से आज बधाइयां देने पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन आपके साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी सपाइयों ने पार्टी के 5100 झंडे से परेड ग्राउंड पर अखिलेश यादव की तस्वीर बनाई। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया जा रहा है क्योंकि आज 5100 समाजवादी के झंडे से उनकी तस्वीर उखेरी गई है संगम के परेड में। आज आप लोग किस तरह से अखिलेश यादव जन्मदिन मना रहे हैं, किस तरह से तस्वीर उखेरी गई, क्या अनोखा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देखते जिस तरह का आभार जन समर्थन पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में मिला है वो अप्रत्याशित है। और कहीं ना कहीं देश का युवा वर्ग जो है और देश की जनता है जो पीडीए है उन्होंने जिस तरह का समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया है। आज उनके 91 जन्मदिन के अवसर पे जो युवा है वो बिल्कुल उत्साह से लबरेज है। और आज जो आप कृति देख रहे हैं 5100 झंडों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृति बनाई गई है यहाँ के कलाकारों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आज देश बहुत उम्मीद के साथ पीडीए के नेता पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी और पीड़ित अगले वर्ग के लोग आज अखिलेश यादव जी को एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके हित की बात, उनके अधिकारों की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, अखिलेश यादव जी करते हैं, देश का कोई भी नेता नहीं करता है। आज आप लोग ने क्या किया है? आज यहाँ पर लगभग 5100 झंडों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की चेहरे की एक कृति उभारी गई है। आप देख सकते हैं जब आप ड्रोन को देखते हैं तो उनका चेहरा स्पष्ट नजर आता है। ये अपने आप में एक बहुत रचनात्मक कार्य है जो देश में पहली बार किसी नेता के लिए ऐसा कार्य किया गया है। ये थी निधि यादव जो आदित्य यादव के साथ प्रचार करते दिखाई दी थी और आज संगम के परेड पर यहाँ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें पीडीए का नायक बताया जा रहा है। हाथों में तस्वीर लेके, पोस्टर लेके यहाँ पर जिस तरह से लोग उत्साहित है, समाजवादी के कार्यकर्ता आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं जहाँ उनकी तस्वीरें उखेरी गई है। तो साथ ही ऐसे में यहाँ पर केक काट कर जश्न मनाया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जहां मानसून ने दस्तक दी है तो वहीं झमाझम बारिश से संगम नगरी प्रयागराज में भी लोगों ने राहत की सांस ली। अब तक चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बारिश एक उपहार साबित हुई है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां ग्रामीण इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। तो बात करी जाए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र की, तो यहाँ भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी और फुहारे जैसी बारिश हो रही है। मगर जिस तरह से बारिश हुई है, हम आपको दिखा दें, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूरी तरह से मौसम सुहाना हो गया है। जिस तरह से तापमान 45 और 47 प्रयागराज में रह रहा था, मगर अब तापमान में गिरावट आई है और तापमान करीब 30 से 35 दशमलव के बीच हो गया है और आसमान में बादल घने छाए होने के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रयागराज वासियों को एक बार ये बड़ी राहत है कि जिस तरह से मानसून ने अब दस्तक दे दी है और मौसम का जो मिजाज बदला है, उससे कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों के लिए ये राहत की खबर देखने को मिली है। फिलहाल ग्रामीण इलाके में हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार शाम तक शहरी और प्रयागराज में तेज बारिश होने की भी संभावना है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई यानी आज से लागू हो गए हैं। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। नए कानून लागू होने से पहले देश भर में थानों में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनों के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। क्या हैं ये 3 कानून और इनके लागू होने से आपकी और हमारी जिंदगी पर किस तरह का बदलाव आएगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य, राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या मौत की सजा। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इनमें 0 एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस या ईमेल में समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। आपको बता दें, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। यही नहीं, आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसकी धाराओं का नंबर भी बदल गया है। भारतीय न्याय संहिता में 378 धाराएं, बीएनएस में जोड़े गए 20 नए अपराध, 33 अपराधों के लिए बढ़ी कारावास की सजा, 83 अपराधों में बढ़ी जुर्माने की राशि, 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं, 177 प्रावधानों में बदलाव, 9 नई धाराएं जोड़ी गई, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई, 44 नए प्रावधान जोड़े गए, 35 धाराओं में जोड़ी समय सीमा, 14 धाराएं निरस्त।
भारतीय साक्षरता अधिनियम में 170 प्रावधान, एक्ट के 24 प्रावधानों में बदलाव, 2 नए प्रावधान जोड़े गए, 6 उप प्रावधान जोड़े गए, 6 प्रावधानों को किया निरस्त। नए कानून से जल्दी निपटेंगे मुकदमे, 3 दिन के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर। अभिभावक की मौजूदगी में दर्ज होगा बलात्कार पीड़ितों का बयान। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय, दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। तलाशी जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते दिन कहा कि प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए ये तीनों कानून जरूरी हैं। देखिए, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेज किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारे जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरी ज़्यादा बढ़ानी है, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। ये विषय है। सर, मतलब उस तारीख से कोई अगर एफआईआर भी दर्ज करने जाएगा? देखिए, वो एफआईआर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विषय आपको कुछ पूछ रहे हैं कि भाई वो जो पुराने कानून है, जो पुराने मामले हैं, वो तो चलेंगे उसी के तहत। लेकिन 1 जुलाई से ये नए कानून लागू हो जाएंगे, तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल होगा शुरू। आप देखिए, टेक्नोलॉजी का इनपुट है। अब कोई आदमी कहीं है गवाही के लिए, आप उसको बुलाओ, आप ऑनलाइन क्यों नहीं गवाही हो सकती है जी। बहुत सी चीजें इसमें चेंजेज है। मेघवाल ने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। मेघवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब प्रदेश की खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। बदायूं में ससुराल पक्ष ने महिला के साथ की मारपीट, 5 लाख रुपए की कर रहे थे डिमांड। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। फर्रुखाबाद में दबंगों ने पुलिस के सामने ही प्रधानाचार्य पर किया जानलेवा हमला। जमीनी विवाद को लेकर पुलिस से की थी शिकायत। मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में पुलिस ने अवैध गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। चाय की दुकान पर बेच रहा था गांजा। फतेहपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शख्स का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सूचना के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। बिजनौर में पुलिस ने छात्र को बेरहमी से पीटा। बिना अपराध छात्र को थाने में बने आवास पर की पिटाई। पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप। मंडावर थाने का मामला। फर्रुखाबाद में ट्रेन से गिरकर महिला मजदूर की मौत। परिवार में कोहराम। मामले की जांच कर रही पुलिस। देवरिया में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। 6 लोग झुलसे, 2 लोगों की मौत। लखनऊ में बस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। अवैध तमंचा, चाकू, बाइक समेत अन्य सामान बरामद। प्रतापगढ़ में वाहन स्टैंड संचालकों ने छात्रों के साथ दबंगई की। बाइक ले जाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने समझाकर मामला कराया शांत।
देवरिया में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 35 गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला। लूट के मामले में लंबे समय से है गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश जारी। फर्रुखाबाद में आईपीएस आलोक प्रियदर्शी बने जिले के नए एसपी। नई नियुक्ति को लेकर की प्रेस वार्ता। जनता की शिकायतों का बेहतर निस्तारण करने की बात कही। अमेठी में बीच सड़क में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गौरीगंज का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सुल्तानपुर में पूर्व प्रधान के भाई की मौत का मामला। हत्या की जताई जा रही आशंका। गौसाईगंज थाने में दर्ज हुआ केस। फतेहपुर में ट्रेलर से टकराकर डिवाइडर से पलटी गाड़ी। कार सवार घायल। अस्पताल में कराया गया एडमिट। सिद्धार्थनगर में कर्मचारी संघ की बैठक। 22 सूत्रीय कर्मचारियों की मांग पर हुई चर्चा। अमेठी में हल्की बारिश से खुली विकास के दावों की पोल। बस अड्डा और तहसील रोड बना ताला। कन्नौज में प्रेमी ने प्रेमिका के पति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 73 कंप्यूटर सेट, 14 मोबाइल भी हुए बरामद। कानपुर में कार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। 4 सदस्य गिरफ्तार। फतेहपुर में शातिर बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से 2 बाइक बरामद हुई। श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी। कई गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। डीएम लगातार ले रहे हैं संज्ञान। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच जारी। संत कबीर नगर में आकाशीय बिजली गिरने से मासूम बच्ची की मौत। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार ने युवक पर बोला हमला। युवक को अधमरा छोड़कर दबंग मौके से फरार। लखनऊ में लापता युवक का बरामद हुआ शव। परिवार में मचा कोहराम। प्रेम संबंध के चलते युवक को जान से मारने की मिल रही थी धमकी। बलिया में पार्टनरशिप में खुली गैस एजेंसी के पार्टनर पर फर्जीवाड़े का मामला। दूसरी महिला पार्टनर ने फर्जी हस्ताक्षर कर दूसरे बैंक में खोला अकाउंट। बिना बताए 3 साल में हो रहा था खाते में टर्नओवर। संत कबीर नगर में गैस सिलेंडर में रिसाव होने से लगी आग। आग लगने से 4 महिलाएं झुलसी। 3 की हालत है गंभीर। सहारनपुर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कई वर्षों से फरार चल रहा था आरोपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। 4 करोड़ की ग्लोकल यूनिवर्सिटी ईडी ने किया जब्त। लखीमपुर खीरी में चोरों का आतंक जारी। मकान मालिक को मारी गोली। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ है जारी। बुलंदशहर में होमगार्ड की पिटाई का मामला। कार्रवाई न होने से नाराज होमगार्ड ने थाने को घेरा। होमगार्डों ने ड्यूटी का बहिष्कार भी किया। कन्नौज में पुलिस लाइन के मनोरंजन हॉल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। अयोध्या में जलभराव और त्योहारों की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास ने की मीटिंग। आगामी त्योहारों को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में पुलिस टीम और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक समेत अवैध असला और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। हापुड़ में रिटायर्ड जज का शव मिलने से हड़कंप। मेरठ से 27 को हुआ था लापता। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन। डीएम और एसपी ने की महत्वपूर्ण बैठक। देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। अलीगढ़ में खुलकर जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने रखी अपनी बात। किसी को आया पसंद तो कोई नाराज दिखा। फतेहपुर में चला प्रशासन का पीला पंजा। हाईवे की जमीन पर बने अवैध होटल और मकानों को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। अलीगढ़ से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। इलाज के लिए तड़पता रहा। गोली लगने से घायल हुआ शख्स। मौके पर पहुंची पुलिस बनाती रही वीडियो। 15 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।